Good morning, students. Children, today I am going to start this part of second lesson, forms of water. Water cycle. Water cycle. Rain gives us water. Rain gives us water. Rainwater is collected in ponds, lakes, and rivers. The sun heats up the water in ponds, lakes, and rivers. Due to heat, the water changes into water vapor. So students, rain gives us water. हमें वाटर जो है रेन से मिलता है. रेन वाटर जो है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में कलेक्ट होता है. और सन क्या करती है, इन वाटर बॉडीज़ ये जो वाटर है उसको हीट करता है. सन क्या करता है, इन वाटर बॉडीज़ में जो वाटर है उसको हीट करता है. और हीट होने के कारण वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. वाटर वेपर rises in the air and forms tiny droplets of water. These water droplets form clouds. Water vapor rises in the air and forms tiny droplets of water. वाटर वेपर क्या होता है, राइजेस होता है, मीन्स भाप. जो इस आपने स्टीम को देखा होगा, यह ऊपर उड़ते हैं. सो ये जो वाटर है जो हीट होता है वह वाटर वेपर बन के ऊपर उठता है, एयर में मिक्स हो जाता है और इनके टाइनी ड्रॉपलेट्स बच जाते हैं वाटर के. मीन्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिसके कारण क्या होता है, क्लाउड बनता है. जिसके कारण क्या होता है, क्लाउड बनता है. These large drops are heavy and therefore they fall down on earth in the form of rain. In colder places in form of snow. These large droplets are heavy and therefore they fall down on earth in the form of rain. ये जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, जो क्लाउड्स हैं, वह हेवी होते हैं और ठंडे होकर बरसात के रूप में ज़मीन पर गिरने लगते हैं. और कुछ ठंडे प्रदेशों में यह स्नो बनकर भी गिरते हैं. रेन वाटर then fills up ponds, lakes and rivers. Rainwater then fills up ponds, lakes and rivers. और फिर से ये जो बरसात का पानी है वह पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स पे कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है. Some of it sinks into the ground to be used as groundwater. कुछ बरसात का पानी जो है वह ज़मीन के अंदर सिंक हो जाता है, जो जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिनको बोरवेल और वेल की हेल्प से हम बाहर निकाल सकते हैं और से बाहर निकालते हैं. द सरफेस वाटर अगेन गेट्स हीटेड अप बाय द सन, गोज up in the air and forms clouds. अब फिर से क्या होता है, ये जो सरफेस में जो वाटर होता है ये सन के द्वारा फिर हीटेड होता है और एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर क्लाउड का निर्माण कर लेता है. दिस साइकिल इज नोन एज the water cycle. This cycle is known as
द वाटर साइकिल, ये जो साइकिल है यह वाटर साइकिल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, सन जो है वाटर बॉडीज़ के वाटर को हीट करता है और वाटर हीट होने से वाटर वेपर बनकर एयर में मिक्स हो जाता है और क्लाउड का निर्माण कर लेते हैं। अब ये क्लाउड हेवी होकर फिर से ज़मीन पर बरसात बनकर गिरते हैं और वाटर बॉडीज़ में फिल हो जाता है ये जो रेन है। और फिर ये जो रेन है फिर से सन की हीट के कारण वाटर वेपर में चेंज होता है। ये जो साइकिल है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। Thus, the water cycle describes the continuous means without interruption. Continuous means without interruptions. Movement of water on, above and below the surface of earth. Thus, the water cycle describes the continuous movement of water on, above and below the surface of earth. So student, वाटर साइकिल जो है वह कंटिन्यूअसली चलती रहती है। मीन्स पानी का नीचे गिरना और फिर से स्टेम बन के वाटर वेपर बन के ऊपर जाना ही वाटर साइकिल है। So okay students, read the lesson carefully. Thank you very much.